नमस्कार साथियों। तो आज से हम लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में जितनी भी चीज़ें आती हैं, लाइक आपका रिवर सिस्टम आ गया, वैलीज आ गया, पासिस है, माउंटेन रेंजेस है, पीक है, इम्पोर्टेंट प्लेसेस है, फेमस प्लेसेस है, वो सब हम कवर करेंगे। और आज हम शुरुआत करते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जितने भी हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम हैं वहाँ अगर एचपीजी की आती है तो ऑब्वियसली वहाँ पर किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन आता ही है। तो शुरुआत करेंगे हम। सबसे पहले इसके जो दिखता कैसे है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर इस तरह से दिखता है। आपको इसका मैप बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अदरवाइज़ इस तरह से नहीं होगा ये कि हम याद रखेंगे कि इस केस में ये है। और अभी आपने पीजीटी के एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें से जो है क्वेश्चन बाउंड्रीज वगैरह से पूछ रहा है। नेबरिंग जो आपका स्टेट है उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो इसमें जो आज पहले हम देखेंगे वो देखेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर उसकी बाउंड्री किस किस से लगती है, इंटरनेशनल बाउंड्री किसके साथ है, और इसका जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो सबसे पहले जो है वो लाहौल स्पीति के साथ सबसे ज़्यादा बड़ा जो बॉर्डर है वो शेयर करता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। उसके बाद जो है आपके पास ईस्ट में आता है तिब्बत। नॉर्थ में आपके पास लाहौल स्पीति है, ईस्ट में आपके पास तिब्बत है, और साउथ में आपके पास उत्तराखंड आता है। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये आपके पास उत्तराखंड वाला पोर्शन है जो नीचे आपको ये दिख रहा है। ये वाला पोर्शन जो है ये उत्तराखंड का पोर्शन है। और ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट है, और ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। कुल्लू से भी इसका थोड़ा बहुत जो बाउंड्री है वो टच करती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है उसकी किसके साथ लगती है। जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो नागरी डिस्ट्रिक्ट जो तिब्बत का है, जो नागरी डिस्ट्रिक्ट है तिब्बत का, ये वाला जो पोर्शन है ये तिब्बत का नागरी डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ लगती है हमारे हिमाचल प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर है उसकी बाउंड्री। दूसरा जो है इसको जो सेपरेट करती है वो करती है आपकी जांस्कर माउंटेन रेंज। और ये इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेपरेटेड बाय जांस्कर माउंटेन रेंज। और उसी तरह यहाँ पर जो आपके पास जो बाउंड्री है, टोटल लेंथ जो है बाउंड्री की जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की तिब्बत से लगती है वो 260 किलोमीटर लगती है। 260 किलोमीटर के आसपास जो बाउंड्री है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की तिब्बत से लगती है। उसी तरह किन्नौर की जो तहसील है, अब आपको इसमें दिख रहा होगा जैसे ये मैंने इसमें बनाया, जैसे निचार है, कल्पा है, मोरंग है, सांगला है, भू है, ये आपके पास तहसील है। और जो हांगरांग है ऊपर की थोड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये आपकी सब तहसील है। तो आपको तहसील वाइज इसको डिवाइड करना पड़ेगा कि इसमें कितनी तहसीलें हैं। तो उसी तरह जो किन्नौर की जो तहसीलें हैं जो तिब्बत के साथ सीमा बनाती है वो आपकी सांगला है, मोरंग है, भू है, और जो सब तहसील है वो हांगरंग है। और जो पूर्वी सीमा जो है तिब्बत के साथ वो शुरू होती है परेच्छू से, और एक चोरगढ़ घाटी है, चोरगढ़ घाटी, वहाँ तक। तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जो ये वाला जो आपके पास ये वाला जो साउथ वाला पोर्शन है, इसमें उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट आता है, उसकी बाउंड्री लगती है सांगला के साथ। उत्तराखंड का उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी बाउंड्री लगती है सांगला के साथ। और जो आपके पास दक्षिण पश्चिम है, ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये यहाँ पर जो है शिमला जिला पड़ता है। और जो रोहड़ू तहसील है, रोहड़ू और निचार, रोहड़ू की जो बाउंड्री लगती है वो निचार और सांगला के साथ लगती है तहसील की। और जो दक्षिण पश्चिम में शिमला जिला पड़ता है, और ये आपके पास निचार, और ये हमने पढ़ लिया है, निचार के साथ लगती बाउंड्री और सांगला के साथ बाउंड्री लगती है। उसी तरह कुल्लू जो है वो वेस्ट में है, इसके बिल्कुल पश्चिम भाग में है। और जो लाहौल स्पीति है उसके साथ बाउंड्री लगती है मोरंग, पुहू और निचार की। अब जो आपके पास विलेज है किसके, जो विलेज है हमारे पास किन्नौर के, वो 36 विलेज है जो जिसकी बाउंड्री किसके साथ लगती है, चाइना के साथ लगती है, 36 विलेज। इसीलिए जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है कि यहाँ पर जो बॉर्डर वाले विलेज है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये शुरुआत हुई थी स्कीम, इसका नाम बताना है आपने। और वो स्कीम शुरू हुई थी अरुणाचल प्रदेश से, उसका नाम है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो आपने ये बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के कितने विलेज की सीमा जो है वो चाइना से लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से है, ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन हम पढ़ सकते हैं।
अब वो वाला पैटर्न नहीं रहा कि सतलुज नदी कहाँ से एंटर करती है, वो नो डाउट वो आपको क्लियर होने चाहिए, बट अब थोड़ा पैटर्न बदल रहा है तो आपको उस हिसाब से तैयार होना चाहिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस तरह से डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ते जाइए ज्योग्राफी, आपको हर एक चीज़ क्लियर होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक चीज़ है वो हम पढ़ेंगे इसमें, इसका क्लाइमेटिक डिवीज़न। आई होप आपको ये दिख रहा होगा अच्छे से। हम इसमें अब क्लाइमेटिक डिवीज़न की बात करेंगे। जो ये डिवीज़न किया हुआ है, ये लोअर किन्नौर है और ये आपका मिडल किन्नौर है, ये अपर किन्नौर है। तो जो आपके पास क्लाइमेटिक डिवीज़न होता है, जो लोअर किन्नौर है उसमें कुछ शिमला के एरियाज़ आते हैं, कुछ रामपुर बुशहर के आते हैं, और कुछ ये जो आपको दिए हुए कल्पा, निचार, सांगला, ये जो ये वाले ये लोअर इसमें आता है, लोअर किन्नौर में आता है। और यहाँ पर आपको जो है वो ये जो किन्नौर का ये वेट जोन है, किन्नौर का वेट जोन है, ठीक है। और यहाँ मेडिटेरियन टाइप पीपल मिलते हैं। और जो आपके पास मिडिल किन्नौर है वो आपका क्या है, आपकी इसमें जो एरिया आते हैं वो आपका कल्पा है और कानम है और मोरंग तहसील है। और ये जो जोन है ये थोड़ा ड्राई जोन है, यहाँ बारिश थोड़ी कम होती है। और जो थर्ड है आपके पास अपर किन्नौर है, ये एरिया है पुहू एंड हंगरांग वाला, तो ये थोड़ा एराइड और सेमी एराइड जोन है। तो ये था आपके पास क्लाइमेटिक डिवीज़न और बाउंड्रीज के बारे में, किसके, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसके माउंटेन रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर पीक्स के बारे में, फिर लेक्स के बारे में, फिर वैलीज़ के बारे में, फिर लास्ट में हम लोग जो है वो पूरा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। थैंक यू।